हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी कुछ ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैंने अपनी ओल्ड साड़ी का रीयूज़ करके क्रिएट किया हुआ है। इन ड्रेसेस की जो कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन आप में से ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके कहा है कि मैं इन ड्रेसेस को एक साथ शेयर करूँ। साड़ियाँ मेरे पास बहुत पहले से पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी साड़ियाँ हैं, तो इनका मैंने रीयूज़ किया और बहुत अच्छे से अब मैं यूज़ भी कर रही हूँ इनका। तो अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ीज़ हैं तो आप भी उनका रीयूज़ कीजिए और अपने लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाइए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये जॉर्जेट की साड़ी थी, ब्लैक कलर का इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क हो रखा था। साड़ी की लेंथ और विड्थ बहुत अच्छी थी इसकी। जब भी मैं किसी साड़ी का रीयूज़ करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो फैब्रिक है, वर्क है, उसकी वेस्टेज ना हो और कंप्लीट फैब्रिक का मैं यूज़ कर पाऊँ। इस साड़ी का जो ब्लाउज़ था वो भी मुझे अच्छे से फिट होता था, तो मैंने उसका भी इसमें यूज़ कर लिया है। ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट था, तो यहाँ से मैंने हुक निकाल के यहाँ पे बॉर्डर अटैच कर दी है। बॉर्डर अटैच करते वक्त मैंने इसमें ब्लैक कलर की पाइपिंग भी अटैच कर दी। ब्लाउज़ में जो स्लीव्स थी वही मैंने इस ड्रेस में अटैच कर दी है, लेकिन इसमें मैंने फ्रिल ऐड कर दी, तो इससे ये ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो गई। ड्रेस का जो अपर पार्ट है वो तो ब्लाउज से कंप्लीट हो गया, लेकिन जो बॉटम पार्ट है इसमें मैंने साड़ी का जो पल्लू है उसका यूज़ किया है। एक्चुअली मैं ये बॉर्डर्स जो हैं इनको कट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि इस तरह का जो वर्क होता है ना, जिसमें सीक्वेंस वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें एक बार आप कटिंग करते हैं तो वहाँ से वो वर्क जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इन बॉर्डर्स को एज़ इट इज़ यूज़ करने का ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से ये हमारा पल्लू था और इसको किया फोल्ड और यहाँ से मैंने कट कर दिया। बस यहाँ पे लास्ट में स्लिट्स आ गई और ये मैंने फ्रंट में कर दिया। इस तरह से ये मेरा जो पल्लू था ये कंप्लीट यहाँ ड्रेस में अटैच हो गया। बैक साइड से ड्रेस प्लेन है, लेकिन बॉटम में इसके एक बॉर्डर आया हुआ है, कहीं कहीं बीच में सीक्वेंस भी हैं। तो ये देखिए आप, बॉर्डर इस तरह से आ गया है लास्ट में। ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट था, तो ये बिल्कुल प्लेन था, लेकिन ड्रेस के साथ अटैच करने के बाद ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था प्लेन। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस अटैच कर दिए जैसे पूरी ड्रेस में थे। ये दोनों साइड पे बेस्ट के नीचे मैंने स्लिट्स बना दी हैं, बिल्कुल ओपन है। ये 3 कट है, इसमें दोनों तरफ स्लिट्स हैं और फ्रंट से भी कट है। तो इसके लिए फिर मैंने इसके साथ स्कर्ट बनाई हुई है। साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट था वो पूरा बच गया हुआ था, तो उसकी मैंने ये स्कर्ट बना दी है। उसमें भी यहाँ फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर आ गया हुआ है। तो ये साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट होता है ना, प्लीट्स बनती हैं यहाँ पे, वो ये फैब्रिक है। इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है, कॉटन की लाइनिंग है, और इलास्टिक लगाया है इसके अंदर। तो इसमें कोई कली नहीं है, कोई अम्ब्रेला कट नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल प्लीट्स बनाई हैं और उसके ऊपर बेल्ट लगा के उसमें इलास्टिक डाल दिया है। साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी थी, तो इसमें स्कर्ट में भी दुपट्टा निकाला है मैंने साड़ी के पल्लू से। हाफ एंड हाफ साड़ी थी ये, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसका हाफ जो फैब्रिक था वो टिशू जैसे में था। टिशू या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेंजा, पता नहीं किस तरह का ये फैब्रिक है, क्या नाम है इसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता है। और ये जो उसका जो हाफ साड़ी थी वो शिफॉन में थी। ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सही रहा साड़ी का, लेकिन जो शिफॉन वाला था उसमें थोड़ी सी शाइनिंग कम हो गई और वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया था। तो मैंने पल्लू वाले पोर्शन का ये दुपट्टा बना दिया। मैंने दुपट्टे के लिए कुछ नहीं किया है, एज़ इट इज़ ये साड़ी में अटैच्ड था, तो बस वहाँ से मैंने इसको कट किया
और इन दोनों पोर्शंस को अलग कर दिया तो ये दुपट्टा हमारा रेडी हो गया। साड़ी का जो स्कर्ट पोर्शन था उसकी मैंने ये कुर्ती बनाई है। स्कर्ट पोर्शन पे ये 4 फ्लावर बचे थे तो मुझे इनको यूज़ करना था, किसी भी एक को वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने ए शेप की कुर्ती बनाई है। तो ये दोनों फ्लावर यहाँ पे अपने आप जो है एडजस्ट हो गए और पूरी कुर्ती जो है प्लेन है। यहाँ पे मैंने प्लीट्स लगाई हैं फिटिंग देने के लिए। ये देखिए, ये जो 2 फ्लावर्स बचे थे वो मैंने यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर एडजस्ट कर दिए। ये जो साड़ी पे वर्क हो रखा है ना, बहुत ही प्यारा है, तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। पूरी साड़ी में से एक पीस भी फैब्रिक का, एक पीस बॉर्डर का कहीं नहीं बचा है, पूरा मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो बैक साइड कुर्ती की बिल्कुल प्लेन है। बैक साइड में बॉटम में मैंने ये जो साड़ी का फॉल था वो अटैच कर दिया है। जब आपका फ्रंट पार्ट जो है वो हैवी है, कोई वर्क है उसके ऊपर, तो आपको बैक पार्ट में भी कुछ ना कुछ अटैच करना पड़ता है ताकि जो कुर्ती है वो फ्रंट की तरफ ना झुके। और फ्रंट में यहाँ ये जो छोटा सा पीस लगा है बॉर्डर का, इसमें मैंने एक लेस अटैच कर दी है ताकि ये जो बॉर्डर है ये अच्छा लगे। इस तरह के जो बॉर्डर्स होते हैं जिनमें मशीन वगैरह चलाना मुश्किल होता है तो उसको हम हाथ से भी अटैच कर सकते हैं। बॉर्डर के सामने आप देख सकते हैं कि एक सिप्पी वर्क की लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे ये जॉइंट लगा हुआ है। क्योंकि विड्थ वाइज मैंने ये कुर्ती बनाई हुई है तो साड़ी की विड्थ कम थी तो मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ा है। तो जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने जो भी बॉर्डर कट करते वक्त सितारे वगैरह निकले वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हुए हैं, तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक जॉइंट लगाया हुआ है। इस तरह का वर्क करके हम जॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये ए शेप की कुर्ती बनी है और इसके जो साइड के कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं पहनने के बाद। कुर्ती और दुपट्टा निकालने के बाद जो लास्ट में फैब्रिक बचा है वो ये था। ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है यही बचा है साड़ी में से, और ऊपर जो लगाया हुआ है फैब्रिक वो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और इसके साथ यहाँ पे अटैच करने के बाद उसके ऊपर लेस लगा दी है। तो ये हमने प्लाज़ो बना लिया है इस तरह से। अगर आप कुर्ती जैसा पैटर्न ही प्लाज़ो में भी चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अपर साइड में आप सेम मैच करता हुआ कोई भी फैब्रिक लगा लो और बॉटम में इस तरह से सेम। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो एक शिफॉन की लहरिया प्रिंट की साड़ी थी। बहुत ही डार्क सा मरून कलर था ये साड़ी का। इसके ऊपर ऑफ वाइट कलर का इस तरह का पैटर्न बना हुआ था और मस्टर्ड कलर के 2 बड़े बड़े पैच सेंटर में बने हुए थे। इस सूट का जो फुल ट्यूटोरियल है उसमें मैंने पूरी साड़ी वो कंप्लीट दिखाई हुई है कि किस तरह की वो साड़ी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सभी सूट्स के जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इस सूट को मैंने बिल्कुल ही सिंपल एंड सोबर बनाने की कोशिश की है। मस्टर्ड कलर का जो पैच था उसको मैंने बिल्कुल साइड में कर दिया, वो मैंने दुपट्टा में एडजस्ट कर दिया है। तो कुर्ती मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, लेकिन उसके ऊपर मैंने ये जो है पैच वो अटैच किया हुआ है। ये पैच मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसमें स्लीव्स के लिए और पल्लू के लिए ये 4 पैच छोटे छोटे और ये नेक के लिए ये पैच जो था वो पूरा सेट था। तो नेक लाइन हमारी इस पैच के साथ रेडी हो गई और पल्लू के ऊपर ये 4 पैच मैंने अटैच कर दिए और स्लीव्स के लिए ये एक छोटा सा बॉर्डर इस तरह से था। तो एक बॉर्डर मेरा मिसिंग था तो मैंने एक ही बॉर्डर को कट करके ये दोनों स्लीव्स में एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। इस तरह का ये पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ना, इसको मैंने लेंथ वाइज जो है एडजस्ट किया है। इससे क्या होता है कि हमारी हाइट जो है वो ज़्यादा लगती है और हम स्लिम भी दिखते हैं। इसी पैटर्न को अगर हम विड्थ वाइज एडजस्ट करें तो हम और भी ज़्यादा फैटी दिखेंगे, इसलिए पैटर्न का बहुत ध्यान रखना है। कुर्ती की बैक साइड बिल्कुल प्लेन है और ये जो फॉल बची थी वो मैंने इस तरह से कुर्ती के दोनों पार्ट पे बॉटम में और फ्रंट में लगा दी है, ताकि ये कुर्ती के जो दोनों पल्लू हैं ये थोड़े हैवी लगें, क्योंकि शिफॉन जो फैब्रिक होता है बहुत लाइट वेट होता है। तो इसको हैवी करने के लिए मैंने फॉल यहाँ पे अटैच कर दी। तो ये है इस कुर्ती का दुपट्टा
ये मस्टर्ड कलर था साड़ी के अंदर। इस तरह के दो बड़े बड़े पैच थे साड़ी के सेंटर में। एक पैच तो मैंने इस तरह से दुपट्टे के अंदर एडजस्ट कर दिया और दूसरा जो पैच था वो पूरा पीस बच गया था, वो बिल्कुल मैंने साइड में निकाल दिया था। तो ये दुपट्टा जो है 2.15 इंच का दुपट्टा है और साइड में इसके टैसल्स लगा दिए मैंने, रेडीमेड जो टैसल्स मिलते हैं वो ही लगाए हैं। और बहुत ही प्यारा सा ये दुपट्टा बन गया है, बिल्कुल रेडीमेड दुपट्टा लगता है ये, जैसे लगता है कि खुद से डाई करवाया है। बीच में मस्टर्ड कलर है और साइड में वो मरून कलर है। तो ये देखिए इस तरह के ये टैसल्स मैंने लगा दिए हैं इसमें। तो ये दुपट्टा हमारा बन के रेडी हो गया है। कुर्ती और दुपट्टा निकालने के बाद एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास ये पीस बचा था, तो इसको मैंने चारों तरफ सिलाई लगा के एक स्कार्फ बना दिया इसका, और इसके साइडों में भी चारों कोनों पे टैसल्स लगा दिए हैं। बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ बना है, बहुत ही लाइट वेट है। और इस तरह से अगर आपके पास पीसेस बचते हैं किसी भी चीज़ से, तो आप उसका स्कार्फ तो बहुत ही इजीली बना सकते हो। जब भी मैं कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ तो सबसे पहली कोशिश मेरी यही होती है कि कम से कम चीज़ों की वेस्टेज हो। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैंने वेस्टेज के चक्कर में अपनी ड्रेस की डिज़ाइनिंग ही चेंज कर दी है। सिल्क की साड़ी से बनाई है और ये साड़ी मेरी फेवरेट थी। ये बहुत पुरानी हो गई हुई थी और मैंने सोचा कि इसको इस तरह से ख़राब करने से अच्छा है कि इसका रीयूज़ कर लिया जाए। तो मैंने इसका सूट बनाया है, पूरा कंप्लीट सूट बनाया है। इस साड़ी में से तो दुपट्टा और कुर्ती ही निकले हैं, लेकिन जो प्लाज़ो है वो मैंने क्रेप के फैब्रिक से बनाया है। ये साड़ी पूरी प्लेन थी, लेकिन अपर साइड में और बॉटम में इस तरह के बॉर्डर्स थे और इसके अंदर मैंने लाइनिंग अटैच की है। ये लाइनिंग जो है 50 रुपीज़ पर मीटर है, तो 40 रुपीज़ से स्टार्ट होके ये लाइनिंग जो है 120 तक भी मिल जाती है। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करके पूछते हैं कि ये लाइनिंग आपने कितने रुपीज़ पर मीटर ली है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, किस क्वालिटी की आप ये बाई कर रहे हो। डिफरेंट टाइप्स की लाइनिंग मिलती है, उनके रेट भी डिफरेंट है, पर वैसे जो है लाइनिंग 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। ये कुर्ती मैंने विड्थ वाइज बनाई है, लेंथ वाइज नहीं बनाई है। बहुत ही सिंपल सी कुर्ती बनाई है मैंने। ये अपर साइड का जो बॉर्डर था वो अपर पार्ट में आ गया है और जो बॉटम का था वो बॉटम पार्ट में आ गया है, और स्लीव्स में भी सेम बॉर्डर मैंने अटैच कर दिया हुआ है। तो जिस तरह की ये सिंपल सोबर साड़ी थी वैसे ही मैंने सूट बनाया है इसका। तो इसके साथ कुर्ती के साथ जो है साड़ी में से ही दुपट्टा निकला है सेम। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, दोनों साइड में पीको करवा दी है और जो लेंथ वाइज ये बॉर्डर इस तरह से आ गया है। इस तरह के सिल्क के दुपट्टे हम अपनी डिफरेंट ड्रेसेस के साथ डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। सिल्क का फैब्रिक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो चाहे रॉ सिल्क हो, प्योर सिल्क हो या फिर खादी सिल्क हो। इस साड़ी की लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसमें से एक दुपट्टा और एक कुर्ती निकले हैं। और इसके साथ जो प्लाज़ो है वो मैंने किया है क्रेप में। तो क्रेप का फैब्रिक लेके 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया था और इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगाई है, सेम लाइनिंग लगाई है जो मैंने कुर्ती में लगाई थी। तो बहुत ही प्यारा ये भी फैब्रिक है, शाइनिंग है इस फैब्रिक में, मतलब बिल्कुल कलर भी मैच हो गया और जो शाइनिंग है वो भी मैच हो गई। तो पहनने के बाद लग ही नहीं रहा था कि ये किसी और फैब्रिक का मैंने जॉर्जेट की साड़ी से बनी हुई है। अगेन मैंने एक पल्लू का यूज़ किया है कुर्ती बनाने के लिए।
ये साड़ी भी हाफ़ एंड हाफ़ पैटर्न में थी, तो मैंने क्या किया है कि जो पल्लू एरिया था उसकी मैंने ये कुर्ती बना ली है और जो स्कर्ट एरिया था उसका दुपट्टा और शरारा बनाया है। जो साड़ी का पल्लू होता है उसका दुपट्टा बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन इसमें जो है फैब्रिक कम था, मतलब पल्लू एरिया जो था वो कम था, 2 मीटर के आसपास था, तो कम से कम भी हमें 2.15 इंच हमें जो है दुपट्टा चाहिए ही होता है। तो उसकी वजह से मैंने इस फैब्रिक की कुर्ती बना ली और जो फैब्रिक बचा बाद में उससे मैंने शरारा और दुपट्टा निकाल लिया। ये जो कुर्ती है ये विड्थ वाइज बनी है, तो स्लीव्स के लिए इसमें फैब्रिक बिल्कुल नहीं था, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसमें स्लीव्स निकाली हैं 4 इंच की। 2 मीटर के आसपास तो वो फैब्रिक था जो हमने कुर्ती के लिए यूज़ किया है। और नेक्स्ट जो साड़ी थी वो कंप्लीट ये इस प्रिंट में थी और इस प्रिंट के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर बने हुए थे सीक्वेंस के, सेम वो वर्क था जो हमारे पल्लू के ऊपर था। और साथ में ये पूरी साड़ी में इस तरह का बॉर्डर था, ये जो नीचे बॉर्डर लगा हुआ है ना शरारा में, ये बॉर्डर पूरी साड़ी में था। अपर साइड से भी ये शरारा मैंने लूज़ रखा हुआ है, स्कर्ट टाइप में शरारा बनाया हुआ मैंने। पर्सनली जो ऊपर से टाइट होता है वो शरारा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ये लूज़ में रखा है। साड़ी का जो स्कर्ट एरिया था उसका जो बॉटम में बॉर्डर आ रहा था या वर्क आ रहा था वो मैंने शरारा के बॉटम में यूज़ कर लिया, और जो ऊपर साइड की जहाँ पे प्लीट्स डलती हैं वो वाला जो फैब्रिक है वो मैंने अपर साइड में यूज़ कर लिया है। पूरे दुपट्टे पे और शरारे पे इस तरह का वर्क है, बहुत ही सुंदर सा वर्क है सिल्वर कलर में, और ये इस पैटर्न के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये रहा दुपट्टा, साड़ी में से ये जो वर्क वाला पीस निकला है वो मैंने दुपट्टे में यूज़ कर लिया है। एक साइड में तो ये बॉर्डर आ गया, दूसरी साइड पीको करवा ली है, और जो दुपट्टे के एंड्स हैं उस पर भी पीको हुई है। तो फ्रेंड्स इन सभी के कटिंग और स्टिचिंग के ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।